वेलकम टू स्टॉक्स इंटेलिजेंस। माय नेम इज विवेक और आप सभी का स्वागत है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले वीक में कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या रहने वाला है, शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जो भी लोग हमारे चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं और जो भी लोग हमारे चैनल को कंटिन्यूस बेसिस पे वॉच कर रहे हैं, सो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी लर्निंग्स वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो आप मिस ना करें। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और वेदर आने वाले दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्रैश होने वाला है और यहाँ से बाउंस बैक लेने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कर देना। सो गाइस, अभी बात करते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में क्यों बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसके मेजर चार रीजन थे। जो पहला रीजन था, जो यूएस का बॉन्ड यील्ड है वो रेट कंटिन्यूस हाइक हो रहा है। फिर दूसरा रीजन था कि यूएस ने सीरिया पे एक एयर स्ट्राइक कर दी, उसका न्यूज मार्केट में था। जो तीसरा रीजन था कि थर्सडे के दिन ऑल ग्लोबल इंडेक्सेस भारी गिरावट के साथ रेड में थे, और जो डाउ जोन्स और नास्डैक जो है वो भी भारी गिरावट के साथ रेड में क्लोज हुए थे। और जो चौथा रीजन था वो हमारा डोमेस्टिक रीजन था, क्योंकि क्वार्टर थ्री का जीडीपी डेटा आने वाला था और मार्केट में एक फियर था कि वो डेटा अच्छा नहीं आएगा, उसके कारण भी मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुई थी। सो गाइस, बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे न्यूज बेस्ड रीजन थे। उसके कारण हमें मार्केट में फ्राइडे के दिन पैनिक दिखने को मिला था। जो ओपन हमारा गैप डाउन हुआ था और वहां से कंटिन्यूस मार्केट नीचे ही चला आया था, और उसने क्लोज भी बहुत अपने डे लो के पास दी थी। सो ये रीजन थे जो मार्केट में फ्राइडे के दिन फॉल आने के। तो गाइस, अभी बात करते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है। पहले हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो एज पर चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ने बहुत भारी गिरावट के साथ रेड कैंडल बनाई है। डेली क्लोजिंग उसने रेड में ही दिया है। ये जो है निफ्टी की बहुत भारी गिरावट के साथ की एक बड़ी कैंडल है। सो आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंस है, वो हम देखेंगे पहले। पहले बात करते हैं कि सपोर्ट साइड हम कहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं। गाइस, पहला सपोर्ट जो आ रहा है हमारा 14,464 के अराउंड आ रहा है। वो जो सपोर्ट था, वहां से यहाँ से निफ्टी ने गैप अप दिया था, और वो जो फर्स्ट लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेंगे। फ्राइडे के दिन भी निफ्टी ने वही लेवल से सपोर्ट लिया था फर्स्ट टाइम। फिर जो दूसरा सपोर्ट आ रहा है जहां से निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी, तो ये जो लेवल है उसका 14,339 मीन्स हम 14,340 का लेवल सेकंड सपोर्ट की तरह ले सकते हैं। और जो तीसरा सपोर्ट है वो हम ये जो उसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, वो लेवल का भी हम सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। के लिए तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। पहला सपोर्ट है वो 14,464 का रहेगा, दूसरा सपोर्ट है जो 14,340 का रहेगा, और तीसरा सपोर्ट हमारा 14,222 का रहने वाला है। और अभी हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं कि हम अभी देख सकते हैं चार्ट पे कि निफ्टी अपने 15 डेज मूविंग एवरेज और 15 डेज ईएमए के पास अभी ट्रेड कर रहा है। गाइस, पिछला हम अगर हिस्ट्री हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी ने अपने 50 ईएमए और 50 एमए के पास सपोर्ट लिया था। यहाँ पे भी निफ्टी ने अपने 50 ईएमए और 50 एमए के पास सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे भी हाई चांसेस है निफ्टी अपने 50 ईएमए और 50 एमए के पास आए और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। गाइस, इट इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम 50 एमए और 50 एमए ऑन डेली चार्ट। अभी हम बात करते हैं कि अगर निफ्टी अपने सपोर्ट के पास सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है, तो कौन से लेवल्स ऐसे रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए वो रहने वाला है 14,753 का, क्योंकि 14,753 हम देखें यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है फ्राइडे के दिन, तो ये लेवल उसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। फिर अगर वो निफ्टी वो रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो उसके लिए जो अगला रेजिस्टेंस है 14,912 का रहने वाला है। ये जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। गाइस, अभी बात करते हैं कि ऊपर के साइड में निफ्टी के लिए कौन कौन से रेजिस्टेंस रहने वाले हैं।
जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, ये जो उसने ब्रेकडाउन दिया था वो उसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 14,627 का। जो दूसरा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो रहने वाला है ये जो लेवल में उसने ब्रेकआउट दिया था, तो 14,753 का उसका सेकंड रेजिस्टेंस है। जो तीसरा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए उसका ये कैंडल का हाई है, क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है और वहाँ पे ये जाके वो रेजिस्टेंस ले सकता है। तो जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 14,912 का है। और जो लास्ट रेजिस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली रहने वाला है वो है 15,055 का। ये जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है तो उसका जो हम हाई है वो 15,055 का है। तो ये जो चार रेजिस्टेंस है वो निफ्टी के लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर निफ्टी अपने सपोर्ट के पास सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है आने वाले वीक में। सो गाइस, मेरे हिसाब से निफ्टी में आने वाले वीक में तीन पॉसिबिलिटी बन रही है। पॉसिबिलिटी नंबर वन, अगर डाउन ट्रेंड में निफ्टी रिट्रेसमेंट लेता है अपने ब्रेकआउट लेवल पे और वहां से एक अपनी जो डाउनवर्ड जर्नी है वो कंटिन्यू करता है, मींस यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दिया था निफ्टी ने ये लेवल पे 14,627 का। अगर निफ्टी यहाँ पे जाता है और रेजिस्टेंस लेता है तो फिर से वो डाउन ट्रेंड जर्नी वो स्टार्ट कर सकता है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर निफ्टी अपना जो उसने लो लगाया था फ्राइडे के दिन और उसका जो ये फर्स्ट सपोर्ट जोन है, अगर वो इसको ब्रेक करता है तो हमारे दो टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे 14,340 और 14,222 का। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है निफ्टी यहाँ से 14,000 ये 627 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करता है तो हमें ये जो तीन टारगेट है निफ्टी में वो वन बाय वन देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, सिंपल तीन हमें ट्रेड प्लान रखने हैं निफ्टी में। फर्स्ट जो ट्रेड प्लान है वो रिट्रेसमेंट एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान है। दूसरा ट्रेड प्लान है वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए। और जो तीसरा ट्रेड प्लान है वो अपर साइड के लिए ट्रेड प्लान है, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और वहां से एक अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता है। तो ये सिंपल तीन ट्रेड प्लान हमें रखने हैं और हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है इंट्राडे में। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से पैटर्न्स और कौन से लेवल्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखने हैं हमारे चार्ट में, सो हमें पता चले कि यहाँ से वो सपोर्ट लेने वाला है कि या हम बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। सो गाइस, पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक पैटर्न है जो बैंक निफ्टी में अभी फॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक कंटिन्यूअस अपसाइड में मोमेंटम किया है, ठीक है, और यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट ले रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी, ठीक है, तो एक बुल फ्लैग की पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो उसका लोअर लोअर बैंड था, ये जो पैटर्न है उसका वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है फ्राइडे के दिन। अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन में जाए तो यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुई है और यहाँ पे उसने हाई लगाया था। तो अगर हम उसका फिबोनाची एक्सटेंशन देखें तो यहाँ पे 38.2% का एक बेहतरीन सपोर्ट है यहाँ पे 34,600 के अराउंड। सो गाइस, अगर अप ट्रेंड में मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो वो जो अगर मूव स्ट्रांग होती है तो वो अपने 38.2% या 0.50 मीन्स 50% का रिट्रेसमेंट ले सकता है और वहां से अपनी जो अपसाइड जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकता है। सो गाइस, मंडे का दिन बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी वो अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 34,600 से लेके 34,800 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। अगर वो वहां पे यहाँ से सपोर्ट लेके अगर वो ऊपर की साइड जाने का ट्राई कर रहा है तो गाइस यहाँ पे हमें एक फिर से एक अपसाइड में बैंक निफ्टी में अपसाइड में 1500 से लेके 2000 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है आने वाले दिन में। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ये जो पैटर्न है उसको ब्रेक कर देता है तो फिर से हमें आने वाले दिनों में ये जो उसके सपोर्ट है 34,000 का सपोर्ट है, फिर 33,660 का सपोर्ट है, 33,323 और 32,832 का सपोर्ट भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो गाइज, एकदम प्लान सिंपल है। ये जो बुल फ्लैग यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉर्म हो रहा है तो हमें देखना है कि बैंक निफ्टी जो ये पैटर्न है उसके जो लोअर बैंड पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो हमें बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में अप से मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो फिर हमें ये जो उसके रेजिस्टेंस जोन है इसको हमें ध्यान में रखना है और लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करना है और हमें प्राइस एक्शन भी साथ में मिलाना है। रेजिस्टेंस जोन के पास अगर वो रेजिस्टेंस ले रहा है तो चांसेस है वहां पे जाके वो रिट्रेसमेंट लेके वापिस आ सकता है अपने ब्रेकडाउन पॉइंट पे। सो हमें आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में वेरी कॉशियसली हमें ट्रेड लेना है।
गाइस ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले वीक के लिए सिंपल ट्रेडिंग प्लान। आई होप आप सबने ये जो मैंने लेवल्स बताए हुए हैं, जो मैंने फॉर्मेशन बताई हुई है, वो आपने नोट डाउन कर दिए होंगे अपने नोट्स में। और ये लेवल को आपको आप अपने चार्ट पे मार्क कर देना। और वो जो लेवल्स है वो आपको आने वाले दिनों में ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लग रहा है मेरी जो वीडियो है, मेरा जो एनालिसिस है, वो आपको डेली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आने वाले वीक के लिए अपना जो ट्रेडिंग है वो प्लान कर सके एडवांस में। और वो अपने जो ट्रेडिंग प्लान में जो इम्पोर्टेंस लेवल है वो मार्क कर सके आने वाले वीक के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।